देखिए, हमें याद होगा कि 1971 में 5:30 बजे शाम को, और ये 3 दिसंबर की घटना है, जब उन्होंने हमारे 5 एयरबेसेस पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था और उन्होंने हमारे विमानों को एक तरह से जमीन पर रोकने की कोशिश की थी, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाए। वो एक जस्ट झटका था, वो निकल गया। और उसी दिन हमने सारा कुछ उनके वापस देने के लिए अपनी पूरी परिक्रमा के साथ युद्ध डिक्लेयर किया। और 4 दिसंबर की रात तो कोई भूल ही नहीं सकता, जब 8:30 बजे शाम को 3 मिसाइल बोट रशियन लैंग्वेज में बात करते हुए चुपके कराची की तरफ बढ़े, जो कोई वह हिंदुस्तान की, भारत की एकमात्र ऐसी हवाई पट्टी है जहां पर रात में भी भारतीय वायुसेना अपना ऑपरेशन यानी कि जंग की अगर आवश्यकता पड़े तो इस हवाई पट्टी का उपयोग कर सकती है। और यहां पर पहला जो हमारा जो विमान गया है, भारी मालवाहक AN-32 गया है, जिसमें सैनिक भी इकट्ठा बैठ सकते हैं, ग्रुप में बैठ सकते हैं, यानी कि और कुछ सामग्री की आवश्यकता हो तो इस मालवाहक विमान में सामान के साथ हमारे सैनिक बैठ सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति में जहां जरूरत पड़ेगी कि वहां पर सामान की आवश्यकता है, वहां पर सैनिक पहुंचाने की आवश्यकता है, तो ये हमारा जो विमान है आधुनिक AN-32, वह उन जगहों पे पहुंचेगा जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे और भी एक से बढ़कर एक फाइटर प्लेन यहां पर आने वाले हैं, जिसमें से मिराज, जगुआर, सुखोई, हेरकुलिस, तमाम तरह के जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अपना कर्तव्य दिखाने वाले हैं। तो आप देखते रहिए कि भारतीय सेना जो है, भारतीय वायुसेना कितनी आधुनिक हो चुकी है, कितनी ताकतवर हो चुकी है, कितनी एक प्रकार से देखा जाए उसका जो हुनर है वह किस तरह से आगे बढ़ चुका है। यह यहाँ से लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमारे देश के लोग देखेंगे और इसकी जो हुंकार है वो जो देश के बाहर जाएगी तो कहीं न कहीं दुश्मनों के भी जो कान हैं वो खड़े होंगे। जी को आप देख पा रहे हैं सर, ये विशेषता जाननी चाहिए क्योंकि जो टेक्निकल पक्ष हम जानना चाहेंगे, जो आसमान में दिख रहा है वो क्या है? देखिए, बहुत ही रिस्की काम है ये पहले तो, लेकिन हमने इसको पूरी तरह से अंजाम दिया है, पूरी तरह से तैयारी की है। जब नेशनल हाईवेज बनाए गए थे तो इसकी परिकल्पना बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, जब चारों तरफ तंत्र बनाया गया था, तो ये एक रनवे को यूज करने के हिसाब से भी इनको बनाया गया था। जगह जगह पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी व्यवस्था है। एयर एम्बुलेंस का काम करता है हेलीकॉप्टर इस मामले में, और उन जगहों पे जहां पर कि जल्दी से हम मेडिकल एड नहीं पहुंचा सकते वहां कर सकते हैं। और देखिए, ये वॉर टाइम ऑपरेशंस में आप देख रहे हैं कि हमने पहले जैसे बताया आपको, यमुना एक्सप्रेस हाईवे जब दिल्ली के पास बना था तो वहां भी लैंडिंग कराई गई थी, और अभी आप ये देख रहे हैं लैंडिंग। तो ये एक तरह से एक ऑप्शनल रनवे का जगह देता है। अगर कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई और हमारे रनवे डिस्ट्रॉय हुए या उनको थोड़ा भी डैमेज हुआ तो हम जल्द रिपेयर कर लेंगे, लेकिन तब तक भी अपनी हम कार्रवाई नहीं रोकेंगे, तो हम यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। यस, बहुत रिस्की काम है क्योंकि फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, छोटा सा तिनका भी अगर इंजन में चला गया या कोई कंकड़ पत्थर भी लग गया तो एयरक्राफ्ट को डैमेज हो सकता है। तो जो सिविलियंस हैं वहां पे और जो लोग हैं, बर्ड्स वहां पे जो हैं, खाना पीना डालना, ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं व्यवस्था, ताकि इन एयरक्राफ्ट को कोई क्षति ना पहुंचे। तो मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, जहां भी वो ऐसी चीजें कहीं देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं आसपास, तो हमेशा ध्यान रखें पक्षियों को आकर्षित ना करें और कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज इनको ना हो, ताकि भारत का पराक्रम बना रहे और देश की जनता 100 करोड़ युवा और जो हमारे इनेबल्ड हैं यूथ लड़ने के लिए तैयार हैं। कंस्क्रिप्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हर एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है नहीं है तो क्या हुआ। आज देश पूरा खड़ा है हमारे विमानों के साथ, हमारे नौसेना के साथ, हमारे सैनिकों के साथ। तो यह पराक्रम बहुत मुश्किल था। पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा कि नेशनल हाईवे को किस तरह से रनवे में परिवर्तित करके हमारे हवाई जहाज अपना माकूल काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, एक विवेक सवाल कर। और मैं ये पूछ रहा था श्याम सर कि ये जो वीरता है, ये जो पराक्रम है, ये जो साहस है, ये जो शौर्य है, इसको जितने चीजों से आप करना चाहे डिफाइन, इसका संदेश क्या जाता है पूरी दुनिया को और खास करके आतंकिस्तान को? ये जो तस्वीरें हैं इसका थंडरिंग कर रहे हैं हमारे जहाज। आपने N-32 को देखा जो कि हमारा वर्क पावर हॉर्स है हमारा एयरफोर्स का, जिसमें हम लगातार कम्युनिकेशंस यानी कि सैनिकों की एक जगह से दूसरे जगह रसद या कोई भी बातें करनी हो और हमारे सीनियर ऑफिसर्स को मूव करना हो तो ये लिफ्ट करता है उनको इमीडिएटली। ये हमारा वर्क हॉर्स है एक तरह का। और दूसरी उसके बाद हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करने वाले हैं, चाहे वो मिराज हो चाहे वो राफेल हो। ये बड़े बड़े शानदार जहाज हैं
बड़ी सॉफ्टिकेटेड और हाई टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट हैं और इनको दुश्मन की सीमा पार करके पहुंचने में उनके एयरपोर्ट्स तक 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले। तो इस दहाड़ के साथ जब ये यहां से उड़ रहे हैं, कल कहीं और से उड़ेंगे, बात यही नहीं रुकती, कल कहीं और से उड़ेंगे। अगर ये वाला एरिया भी डैमेज हुआ तो पूरा हमारा तो हाईवे ही है, माइल्स ऑफ हाईवे अवेलेबल पूरे इंडिया में। कहां कहां आप आओगे, कहां कहां हमें देख पाओगे। तो आपकी कोई प्रिमिटिव स्ट्राइक का आप ऐसी कोई कोताही हम नहीं बरतेंगे। आप ऐसी कोई सोच भी मत करना हमारी तरफ आंख उठाने का या पिछले बार की कोई गलती दोहराने का। अब हम उससे ज्यादा सतर्क हैं और पूरी तरह से आपके अगेंस्ट में खड़े हैं किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए। तो सर ये तो बिल्कुल 72 हुर्तुहुरों वाले पाकिस्तान को 71 की याद दिलाने वाले हमारे विशेष मेहमान जो बराबर बता रहे हैं कि आसमान को जरा गौर से देखना और डरना जरूरी है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद एरोप्लेन देखते हैं आसपास तो हमेशा ध्यान रखें पक्षियों को आकर्षित ना करें और कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज इनको ना हो, ताकि भारत का पराक्रम बना रहे और देश की जनता 100 करोड़ युवा और जो हमारे इनेबल्ड हैं यूथ लड़ने के लिए तैयार हैं। कंस्क्रिप्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हर एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है नहीं है तो क्या हुआ। आज देश पूरा खड़ा है हमारे विमानों के साथ, हमारे नौसेना के साथ, हमारे सैनिकों के साथ। तो यह पराक्रम बहुत मुश्किल था। पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा कि नेशनल हाईवे को किस तरह से रनवे में परिवर्तित करके हमारे हवाई जहाज अपना माकूल काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल जरा हाँ एक विवेक सवाल कर। और मैं ये पूछ रहा था श्याम सर कि ये जो वीरता है, ये जो पराक्रम है, ये जो साहस है, ये जो शौर्य है, इसको जितने चीजों से आप करना चाहे डिफाइन, इसका संदेश क्या जाता है पूरी दुनिया को और खास करके आतंकिस्तान को? ये जो तस्वीरें हैं इसका थंडरिंग कर रहे हैं हमारे जहाज। आपने N-32 को देखा जो कि हमारा वर्क पावर हॉर्स है हमारा एयरफोर्स का, जिसमें हम लगातार कम्युनिकेशंस यानी कि सैनिकों की एक जगह से दूसरे जगह रसद या कोई भी बातें करनी हो और हमारे सीनियर ऑफिसर्स को मूव करना हो तो ये लिफ्ट करता है उनको इमीडिएटली। ये हमारा वर्क हॉर्स है एक तरह का। और दूसरी उसके बाद हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करने वाले हैं, चाहे वो मिराज हो चाहे वो राफेल हो। ये बड़े बड़े शानदार जहाज हैं, बड़ी सॉफ्टिकेटेड और हाई टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट हैं और इनको दुश्मन की सीमा पार करके पहुंचने में उनके एयरपोर्ट्स तक 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले। तो इस दहाड़ के साथ जब ये यहां से उड़ रहे हैं, कल कहीं और से उड़ेंगे, बात यही नहीं रुकती, कल कहीं और से उड़ेंगे। अगर ये वाला एरिया भी डैमेज हुआ तो पूरा हमारा तो हाईवे ही है, माइल्स